ओम शांति। अंतिम पेपर की तैयारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए परम शिक्षक बनकर ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमें इस पढ़ाई का जो अंतिम पेपर है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए भी हमें प्रेरणा देते हैं। इस पढ़ाई का अंतिम पेपर कौन सा है और उसमें कैसे फुल पास हम हो सकें, उसकी पूरी नॉलेज विभिन्न युक्तियों के रूप में हमें बताते हैं। और ड्रामानुसार हमें पता चलेगा भविष्य में कि हमारा अंतिम पेपर कब आएगा। लेकिन उसकी अगर हम पूरी तैयारी पहले से ही करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से पास हो सकते हैं। तो हमारा अंतिम पेपर है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। सर्व से नष्ट मोह को करना है और एक बाबा की याद में खोए रहना है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हम क्यों न हो, चाहे कैसे भी वातावरण में हम क्यों न हो, चाहे किसी भी समस्याओं में घेरे क्यों न हो, लेकिन उस परिस्थिति में हमें एक सेकंड में देह से न्यारा होकर बाप की स्मृति में टिक जाना, ये है हमारा अंतिम पेपर। तो उस अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए विशेष हमें 10 बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। अगर उन 10 बातों पर हम अभ्यास करेंगे दिल से तो निश्चित है हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई से हमारा बहुत प्यार हो, ईश्वरीय पढ़ाई में हमारी बहुत रुचि हो, पढ़ाई में विशेष रीडिंग, रिवीजन और रियलाइजेशन, ये महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। जितनी हम पढ़ाई की रीडिंग करते हैं, रिवीजन करते हैं, उतनी हमारी रियलाइजेशन पावर बढ़ती जाती है। और जितनी हमारी रियलाइजेशन पावर बढ़ती है उतनी हमारी स्वयं को चेक करने की और चेंज करने की, परिवर्तन करने की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि परिवर्तन शक्ति का आधार है
महसूसता की शक्ति। और विशेष इस पढ़ाई का गहन चिंतन करने से हमें टचिंग भी होने लगती है, हमारी टचिंग पावर बढ़ने लगती है, जिसकी अंतिम समय बहुत ही आवश्यकता होगी। दूसरी बात है, अंतिम पेपर तैयारी करने के लिए इस देह में रहते हुए देह के भान से परे रहें, इस अभ्यास को बहुत पक्का करना होगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा इस देह से बेहद प्यार है, स्वयं के देह से बहुत मोह है। तो सेकंड में विदेही स्थिति में अगर हम रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अभ्यास आवश्यकता है विदेही स्थिति का। सदैव अनुभव करे, मैं हूं देह से न्यारा, एक ज्योति बिंदु सितारा। मेरा अस्तित्व इस संसार में केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। हम अपने देह से पूर्णतया बेघर बन जाएं। बेघर अर्थात मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं है। देह रूपी घर भी मेरा नहीं है। तो ये विदेही स्थिति का अभ्यास जितना बढ़ता जाएगा, उतना उतना अंतिम पेपर में हम पास होने की तैयारी के समीप पहुंचते जाएंगे। तीसरी बात है, अंतिम पेपर की तैयारी के लिए सी डबल फादर का पाठ अपने जीवन में पक्का धारण कर लें। तो तीसरी बात है सी डबल फादर का पाठ पक्का करने की, क्योंकि नष्ट मुहा बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को देखकर फॉलो न करें। किसी भी व्यक्ति को देखने से उसके गुण और अवगुण दोनों ही हमें दिखाई देते हैं। इसलिए देखना भी व्यक्ति को अगर है तो गुणगाही दृष्टि से व्यक्ति से गुण तथा विशेषताओं को ग्रहण करते चलें। लेकिन उससे बेहतर है साकार रूप में कर्म करते समय जो ब्रह्मा बाबा हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं, उनको ही देखते रहें और फॉलो करते रहें। और जब हम निराकारी स्थिति में होते हैं, उस समय प्यारे शिव बाबा को हम देखते रहें और फॉलो करते रहें। परिणाम स्वरूप हम बाप दादा के समान बनते जाएंगे। इसलिए सी डबल फादर का पाठ हमेशा पक्का करते चलें। चौथी बात है,
अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना इस दुनिया से बेहद का वैराग्य हम अनुभव करते हैं, उतना हमारा परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार बढ़ने लगता है। इसलिए इस पुराने संसार को असार संसार के रूप में देखें, नीरस दुनिया के रूप में देखें, क्योंकि इस पुरानी दुनिया से हम क्या दिल लगाएं। तो जितना जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग्य अनुभव होता जाएगा, उतना नई दुनिया हमारे सामने आती रहेगी। दूसरी बात उसमें यह है कि हम स्वयं को सदा मेहमान समझें। मेहमान अनुभव करके मेरा यहां कुछ भी नहीं है, ऐसी अंतर आत्मा से आवाज आती रहे। मैं इस पुरानी दुनिया में मेहमान हूं, मेरा यहां कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा यहां कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव करेंगे, तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हमारा हटता जाएगा। और वैसे भी देखा जाए, श्री कृष्ण जी को मोहन भी कहते हैं। हमें मोहन की दुनिया में जाना है और हमें मोहन के साथ रास भी करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है मोह प्लस ना, अर्थात किसी से भी मोह नहीं होगा, तभी हम मोहन की दुनिया में मोहन के साथ, श्री कृष्ण के साथ रास कर सकेंगे। पांचवी बात है, अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए सदा एक बाबा को अपना संसार अनुभव करें। बस बाबा ही मेरा संसार है। मुझे सर्व प्राप्तियों का भंडार, सर्व रसों का भंडार पारसनाथ मिल चुका है। मेरे नैनों में सदा बाबा ही रहते हैं। मेरे दिल की दुनिया में एक बाबा ही विराजमान होते हैं। बस उनके साथ ही मैं सर्व संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करता रहता हूं। तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यही अटूट लगन, यही अटूट धुन हमें लगी रहे। जैसे मीरा को कृष्ण की धुन लगी थी, कृष्ण की याद में सदा मगन रहती थी। कृष्ण में वो बन चुकी थी। तो ऐसे ही जो बाप हमें बेहद का प्यार देते हैं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करते हैं, निस्वार्थ प्यार की पालना देते हैं, ऐसे बाबा के प्रति हमारे दिल में अटूट प्यार
अनुभव होता रहे। कहावत है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त राम जो होता है ना, वो हमेशा मस्ती में रहता है। दुनिया में क्या हो रहा है उसको उसका पता नहीं होता है। तो बस एक बाबा की याद की सदा मस्ती में हम रहते हैं। तो ऐसे जो प्रभु प्रेमी हैं, जो प्रभु प्रेम में सदा पागल रहते हैं, दीवाने रहते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे पागल प्रभु प्रेमी ही परमात्मा से पूरा शक्तियों का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रभु प्रेमियों पर परमात्मा सर्व खजाने लुटा देते हैं, उन पर निछावर होते हैं। हमारा लक्ष्य है पावन बनने का। पावन अर्थात पा+1। जब बुद्धि में हम एक बाबा को ही पाते हैं, तभी हम पावन बनते हैं। तो इसलिए अंतिम पेपर की तैयारी यही है, बस एक बाबा को ही हम अपना संसार अनुभव करें। क्योंकि हम सबका सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला केवल इस संसार में एक बाबा ही है, जो हमेशा हमारा कल्याण चाहता है। तो इसलिए ऐसे बाबा से बेहद प्यार हमारा हो, हमारे दिल में हमेशा प्रभु प्रेम का झरना बहता रहे, प्रभु प्रेम में हम सदा खोए रहें, डूबे रहें, समाये रहे। छठवीं बात है, अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए बहुत काल का अभ्यास करते हुए एवर रेडी रहें। अंतिम पेपर कब भी आए उसकी बात नहीं, लेकिन मुझे उसकी पूरी तैयारी करना है, फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है। जैसे तैराक तैरना चाहता है, तैरना जानता है, लेकिन अगर उसका बहुत काल का तैरने का अभ्यास नहीं होगा, तैरने में उसका परफेक्शन नहीं होगा, तैरने में वो एक्सपर्ट नहीं होगा, तो जब कंपटीशन होगी तो ऐसा तैराक कंपटीशन में फेल हो सकता है, बहुत काल का अभ्यास न होने से। तो ऐसे ही विदेही स्थिति का अभ्यास, बाबा की याद में टिकने का अभ्यास बहुत काल का होना जरूरी है। हम देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में भी जो विद्यार्थी लंबे समय का अभ्यास नहीं करते हैं, वो समय पर हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, धीरज का पलड़ा छोड़ देते हैं और फेल हो जाते हैं। तो अगर हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा विदेही स्थिति का और बाबा की याद में रहने का, तो वो हमें अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर होने में जरूर मदद करेगा। निश्चित हमारी विजय उसमें होगी। इसलिए
बाबा बार बार हमें इशारा दे रहे हैं कि बहुत काल का अभ्यास करके एवर रेडी रहो, क्योंकि अचानक कभी भी किसी भी आत्मा का अंतिम सांस निकल सकता है, इस पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम पहले से ही अपनी तैयारी करते रहें। सातवीं बात है, अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए इस सीजन में बाबा ने एक मुरली में इशारा दिया कि अभी वर्तमान समय के अनुसार आपके दिल में निरंतर अब घर जाना है ये गीत बजता रहे। बाबा ने पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा था। समय के अनुसार आपके दिल में अब घर जाना है, यह गीत निरंतर आपके दिल में बजता रहे। जानी जाननहार बाप जो तीनों कालों को स्पष्ट जानता है, वो हमें ये गंभीर इशारा दे रहे हैं। तो इस गंभीर इशारे के अनुसार अगर हम अपने पुरुषार्थ के रफ्तार को तेज नहीं करेंगे तो आखिर हमें पछताना ही पड़ेगा। इसलिए अनहद नाद हमारे दिल में यही बजता रहे कि अब मुझे घर जाना है। मैंने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत अच्छा पाठ बजाया, अभी समय है रिटर्न जर्नी का। लेकिन घर कैसे जाना है? मुझे बेदाग हीरा बनकर घर जाना है। मुझे सर्व खजानों से भरपूर होकर भरतू हाथ से घर जाना है। मुझे अपने बाप के पास वापस घर जाना है। यही तांत लगी रहेगी तो हम घर जाने की तैयारी भी करेंगे, ताकि नई दुनिया में आने के लिए जो खजाने हमारे पास भरपूर होना चाहिए वो खजाने जमा करके ही हम यहां से घर वापस लौटेंगे। तो इसलिए बार बार यही दिल हमारा गाता रहे कि अब मुझे घर वापस जाना है। तो स्वतः ही हमारी उपराम वृत्ति बढ़ती जाएगी। इस संसार से, इस दुनिया से, इस बेहद घर से, साकारी दुनिया से उपराम हो जाएंगे और बाबा की याद में सहज टिक जाएंगे। आठवीं बात है, अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए सदा जोश में और होश में रहें। जोश में अर्थात सदा उमंग और उल्लास से भरपूर होकर रहें, क्योंकि यही उमंग और उल्लास के जो पंख हैं हमें उड़ती कला की अनुभूति कराते रहते हैं। इसलिए अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है हर समय सदा उमंग और उत्साह में रहें, अर्थात जोश में रहें। होश में कैसे रहेंगे? होशियार विद्यार्थी जो होते हैं, होशियार अर्थात जो होश में रहते हैं, वही होशियार विद्यार्थी कहलाते हैं।
माया हमें आलस और अलबेलापन के बेहोशी में लाने का प्रयास करती रहती हैं। स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार और समय की रफ्तार की सावधानी से दूर रखना चाहती हैं, बेहोश करना चाहती हैं। लेकिन जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा होश में रहते हैं। होश में रहने से क्या होगा? जो हीरे तुल्य संगम युग है, उसकी हर घड़ी जो हीरे तुल्य हैं, अमूल्य हैं, उस हर घड़ी से बेहद कमाई करने की ही लात और तात हमें लगी रहेगी। बस मुझे कमाई करना है, खजाने से भरपूर होना है, यही तात उसको हमेशा लगी रहेगी और स्वयं को वो भरपूर करने में ही लगा रहेगा। समय के खजाने को सफल करता जाएगा और स्वयं को अलौकिक खजानों से संपन्न करता जाएगा। ये है होशियार विद्यार्थी की निशानी। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। चार्ट लिखना अर्थात हर घड़ी पर अटेंशन रखना और हर घड़ी में कमाई करने की लात और तात लगी रहे, इस अटेंशन में रहना। तो चार्ट रखने से ही हमारी स्थिति अंतिम पेपर की तैयारी में बनती जाएगी। नवी बात है, फुल स्टॉप लगाते चलें। क्योंकि क्या होता है, कोई भी जब समस्या आती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हमारा मन रूपी तूफानी घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे हमारी मन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं, खर्च होने लगती हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। परिस्थितियां तो आनी है और जानी है, लेकिन नथिंग न्यू का पाठ पक्का करके फुल स्टॉप लगाने की तैयारी हम करते रहे, जिससे शक्तियों का फुल स्टॉक हमारा बढ़ता जाए। तो फुल स्टॉप करते रहें, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी परिस्थिति आती है तो ये परिस्थिति क्यों आई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, हम पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन पांडवपति ने पांडवों को कहा था, निर्देश दिया था कि कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं है। पीछे मुड़कर देखने से पराजय हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को देखें और बाप को देखें और आगे बढ़ते रहें। पीछे मुड़कर हमें कभी भी देखना नहीं है, व्यर्थ चिंतन में हमें नहीं रहना है। और 10वीं बात है, अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते चलें। एकांतवासी अर्थात परम धाम में एक बाबा के अंत में खो जाएं, एक बाबा के सानिध्य में रहें, एक बाबा के समीप रहें,
एक बाबा के गोदी में रहें, एक बाबा के छत्र छाया में रहें, तो एक के ही अंत में रहने से बाहर की दुनिया में कुछ भी चलता रहे, लेकिन हमें एक बाबा की याद में टिकने में सफलता अनुभव होगी। इसलिए एकांतवासी बनने का अभ्यास बढ़ाते चलें। दूसरी बात है एकाग्रता की। जैसे एकाग्रता के लिए अर्जुन का उदाहरण हम देते हैं। अर्जुन अपने गुरु का नंबर 1 शिष्य था, नंबर 1 धनुर्धारी था। उसको लक्ष्य दिया था कि वृक्ष पर रखे हुए पंछी की आंख में जो पुतली है उस पर तीर मारना है। तो उसके बाद हमेशा उसको वो आंख की पुतली ही नजर आती थी और उस पर तीर उसने मारने में सफलता भी प्राप्त की। तो ऐसे हमारा बुद्धि रूपी नेत्र केवल एक बाबा पर ही टिका हुआ रहे। दुनिया के प्रलोभन, दुनिया के आकर्षण, दुनिया की बातें, माया के सूक्ष्म वार कितना भी हमारे बुद्धि को हलचल में लाने का प्रयास क्यों न करें, लेकिन हम ठाकुर बनकर बस एक ही ठिकाने पर, एक ही बाबा पर बुद्धि रूपी नेत्र को एकाग्र करते रहें और बाबा से अथाह खजाने प्राप्त करते रहें। तो यही अभ्यास अंतिम समय हमें काम आएगा। वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है कि साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने की। लेकिन ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास संभव तभी होगा जब हमारी एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए योगाभ्यास को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज बढ़ाना है, तो इसमें एकाग्रता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए इन 10 बातों पर भी अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही हमारे कदम अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर होते रहेंगे और हम अंतिम पेपर में पास विद ऑनर होकर ही रहेंगे। तो अभी हम चाहते हैं, ऐसे बाबा की श्रेष्ठ भूमि पर आए हैं, हमारा ज्ञान की जो ब्यूटी है, भगवान हमें इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की ब्यूटी है गहन योग की अनुभूति करना। तो हम कुछ एक घड़ियों के लिए बहुत ही सुंदर और गहन योगाभ्यास करेंगे। करना चाहेंगे सभी? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है। तो चले हम सभी प्यारे बाबा की याद में मस्त होने की तैयारी करें। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, मस्त और चुस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति।
इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझे आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा विराजमान हूं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज आभा मंडल के रूप में धारण कर लिया है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, मैं भी इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इन 5 तत्वों से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी प्यारी ये फरिश्तों की दुनिया है। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने
प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर लिए। ओह, मीठे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। डूब चुकी हूं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी निराली है ये दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओह, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा भी मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा की सुंदरता को देखती रहो। बस निहारती रहो। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, और आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं
सोचा था बाबा, जो आपने मुझ पर एहसान किया है, उपकार किया है, कोई और नहीं कर सकता बाबा, नहीं कर सकता। हे दिलवर बाबा, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हर लिया, दिल को वर लिया और अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाकर सच्चा आराम दिया। बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा, मेरे नैनों के नूर हो बाबा, मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा। ज्ञान सूर्य बाबा, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे, भस्म हो रहे। इस अनोखे अनुभव से मैं स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूं। पाना था सो पा लिया, बाबा बस एक ही तमन्ना है, संगम की हर घड़ी आपके ही संग में मैं आत्मा बिताती बिताते रहूं और आपके ही महिमा के गुण गुनगुनाते रहूं। शांति।